अरे भैया, बिहार में हमेशा गन की कमी ही पड़ती है। यहाँ के लौंडे बस दो ही चीज बनते हैं, या तो क्रिमिनल या तो आईएएस। हम भी यही कहते हैं, आईएएस बनो, देश की रक्षा करो। तुम काहे नहीं बने बे? अरे बेटा, टैलेंट तो खूब था पर मन नहीं था। काफी लंबे इंतजार के बाद मिर्जापुर सीजन 2 अमेजॉन प्राइम पे रिलीज कर दिया गया है। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो अमेजॉन प्राइम पे जाके देख सकते हैं। पूरे 10 पार्ट में जो है इसको रिलीज किया गया। हालांकि 23 अक्टूबर को जो है मिर्जापुर सीजन 2 रिलीज होने वाला था, लेकिन एक दिन पहले ही जो है 22 अक्टूबर को इसको रिलीज कर दिया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि सत्ता और संपत्ति किसी एक की हमेशा नहीं रहती, मगर ये मिर्जापुर है। यहाँ शास्त्र नहीं, शस्त्र बोलते हैं कि मिर्जापुर कालीन भैया का था और रहेगा। अब हमको बदला भी लेना है और मिर्जापुर भी। मिर्जापुर सीजन 2 की शुरुआत मुन्ना भैया और देवेंदु शर्मा के उस सपने के साथ शुरुआत होती है जिसमें उन्हें लगता है कि गुड्डू पंडित उर्फ अली अफजल जो है उन्हें मारने के लिए आए हैं और उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच जो है उनकी नींद खुल जाती है और सामने जो है कालीन भैया दिखते हैं, जिसमें वो जो है सपने में ही जो है नींद में गाली देते हुए नजर आते हैं। तो उनके दोस्त समझाते कि ये आपके पिताजी हैं और इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है और एंट्री होती है नए कैरेक्टर की। रतिशंकर शुक्ला, आपको याद होगा, वही जौनपुर वाले जिनके बेटे अब जो है शरद हैं, जो कि उनके काम को पूरे संभाल रहे हैं। वो जो है अपने माँ से कहते हैं कि ऐसा विरासत तो नहीं हो सकती है ना पापा की कि कोई भी दो लौंडा आए और सड़क पे गोली मार के उन्हें चले जाए। तो माँ कहती कि इसके लिए तो आपको जो है मिर्जापुर लेना होगा ना। और इसी के बाद जो है वो माँ जो है उनको ज्ञान देते हैं कि हार और जीत दोनों मायने रखता है आपको जीत के लिए। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ता है और एंट्री होता है रौफ लाला की। हाँ दोस्तों, अगर आपने सीजन 1 देखा है तो इसमें आपको पता होगा कि रौफ लाला वही हैं जो अफीम की खेती करते हैं और अंत समय में जो है इन्हीं के बेटी के शादी में जो है ये सारा घटना घटता है, जिसमें जो है बबलू पंडित को मार दिया जाता है, स्वीटी को मार दिया जाता है और भी कई तरह की घटनाएं घटते हैं। उसमें जो है परेशान दिखते हैं और पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि आपको पता है कि ये लोग कौन थे, तो बताने से मना कर देते हैं। तो जो जिनके बेटे होते हैं, जिनकी बेटी से इनकी शादी होने वाली होती है, तो वो कहते हैं कि तुमने बताया क्यों नहीं उन्हें, तो तुम जानते हो। तो कहता है कि ये ठीक वक्त नहीं है। जिनके बेटे से जो है रौफ लाला की बेटी की शादी होने वाली थी, वो कहते हैं कि मेरा बेटा तो चला गया। तो रौफ लाला कहते हैं कि जाने वाले तो चले जाते हैं लेकिन छूट जाते हैं पीछे वाले। वो अपनी बेटी की तरफ इशारा करते हैं। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है और स्वीटी के पिता जो कि एक पुलिस वाले होते हैं, उनकी जो है बेटी की हत्या को लेकर वो काफ़ी दुखी हैं और वो कालीन भैया के पास जाते हैं कि हमारा जो है सब कुछ छीन लिया गया, हमारी बेटी को जो है मार दिया गया। तो कालीन भैया जो है ये कहते हुए नजर आते हैं कि दूसरी वाली कहाँ है, वो तो जिंदा है ना, ध्यान रखो, ख्याल रखो उसका। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है और एंट्री होती है गुड्डू पंडित उर्फ अली अफजल की। हाँ दोस्तों, वो भी जो है एक सपने में ही नज़र आते हैं और लाइट बंद है जहाँ पे एक डॉक्टर है, उनकी जो है मलहम पट्टी करने के लिए जो है वो रहते हैं, लेकिन उन्हें जो है वो गला दबाते हुए नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि हम जो है मुन्ना को छोड़ेंगे नहीं, आज जो हम इसको मार देते हैं। वो गाली देते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं कि इसे जो है आज हम ख़त्म कर देंगे। तो इसी बीच जो है वो दो लड़की जो कि उसकी बहन होती है और एक गोलू होती है, उनकी एंट्री होती है और उन्हें जो है छोड़ देने के लिए वो कहते हैं कि ये मुन्ना भैया नहीं है। तो वो जाके उसे छोड़ देता है और यहाँ से जो है कहानी आगे बढ़ती है और सेकंड सीजन के जो है पहले पार्ट का एंडिंग हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और मिर्जापुर में बढ़ रही क्राइम को लेके मामला जो है ऊपर तक पहुँचता है, सरकार के पास जाती है और वहाँ से ऑर्डर आता है कि मुन्ना त्रिपाठी को जो है अरेस्ट किया जाए। लेकिन जब कालीन भैया के पास जाते हैं तो इनसे मना कर देते हैं और वो डायरेक्ट मिनिस्टर से बात करते हैं, जिसमें उनके एक दोस्त जो होता है उनको फंसा दिया जाता है और उन्हें वहाँ पे मार दिया जाता है एनकाउंटर में। कहानी आगे बढ़ता है, गुड्डू पंडित और उसके बहन जो है अपने घरवाले से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पे देख के उनके घरवाले खुश होते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा हुआ कि बेटा तुम वापस लौट आए। लेकिन गुड्डू पंडित जो कहता है कि हम लौट के नहीं आए हैं। इस पर उसके पापा कहते हैं कि वापस तभी आना जब तुम्हें सरेंडर करना हो। इस पर गुड्डू पंडित कहते हैं कि वो तो नहीं हो पाएगा पापा, आप हमारे घर का ऑनरशिप समझा रहे हैं, हमें तो ये शहर लेना है। और ये जो है सेकंड पार्ट भी जो है ख़त्म हो जाए। आगे एंट्री होती है कालीन भैया और अखंडानंद त्रिपाठी की, जो कि अपनी सेक्स लाइफ को लेकर यहाँ पे चर्चा करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे जो है आम लोगों की सेक्स लाइफ को लेकर भी जो है दिखाया गया कि किस तरह से उनका जो है किस तरह से प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि समाज में हर तरफ जो है पतन ही हो रहा है और एथिक्स हो, मॉरल हो या फिर वैल्यू हो। सीरीज में सेक्स लाइफ की समस्याओं को लेकर भी दिखाया गया कि किस तरह से ये जो है मौजूदा समय में एक बड़ी समस्या है। और इसके बाद जो है कहानी आगे बढ़ती है और पता चलता है कि गुड्डू भैया जो है वो जिंदा है, जिसको देख के जो है कालीन भैया और मुन्ना त्रिपाठी जो है हैरान रह जाते हैं
और यहीं पे जो है तीसरे पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आगे चौथे पार्ट की शुरुआत होती है और एंट्री होती है ईसा तलवार की, जो कि मिनिस्टर की बेटी है और वो चुनाव मैदान में कैंपेनिंग के लिए आई है अपने पिताजी का, जिसमें जो है वो कहती है कि एमपी और बिहार से भी ज़्यादा हमने जो है क्राइम रेट कम कर दिया है यूपी का, जिसको लेके जो है पुलिस कमिश्नर मौर्य साहब जो है हंस देते हैं। और साथ में मुन्ना, आगे मुन्ना भैया ईसा तलवार को कहती है कि आज तुम फिर फाइल दिखा के बिहार के लोगों के बारे में बात कर रही थी। इस पर ईसा तलवार कहती है कि तुलना उसी से किया जाता है जो कि कमज़ोर हो, ना कि ताकतवर से। यहाँ पे वो जो है क्राइम को रेट को लेके जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से नेता जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाते, कहते हैं कि हमारे जो है राज में सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरह से क्राइम बढ़ता है और जिस तरह से यूपी में मौजूदा समय में क्राइम बढ़ रहा है, उसी को लेके जो है यहाँ पे बखूबी दिखाने की कोशिश किया गया है। आगे जो है दीवार पे ये लिखा हुआ मिलता है कि भय मुक्त जो है यूपी है, और वहीं पे जो है गुंडा लोग जो है रैली करते हुए नज़र दिख जाते हैं। तो यहाँ पे जो है मजाक भी दिखाया गया है और उनका बनाया गया है। कहानी आगे बढ़ती है, मुन्ना भैया जो है धुआंधार प्रचार करते हुए नज़र आते हैं और साथ में जो है वो गन की बिक्री को लेके हुए जो है एजेंट से बात करते हैं, जिसमें वो बिहार के किसी एजेंट से बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वहाँ के लोग जो है बंदूक को लेके अब जो है हम सप्लाई करेंगे, तो बताओ कितनी चाहिए। इसमें कहते हैं कि यहाँ के लौंडे जो हैं दो ही काम करते हैं, एक तो है क्रिमिनल बनते हैं और दूसरा IAS बनता है। तो यहाँ पे जो है बिहार के क्राइम सीन को भी जो है दिखाया गया कि किस तरह से जो है वहाँ पे क्राइम को लेके जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। शास्त्र कहते हैं कि सत्ता और संपत्ति किसी एक की हमेशा नहीं रहती, मगर ये मिर्जापुर है, यहाँ शास्त्र नहीं शस्त्र बोलते हैं कि मिर्जापुर कालीन भैया का था और रहेगा। अब हमको बदला भी लेना है और मिर्जापुर भी। अब जो कहानी है वो 5वें पार्ट में एंट्री करती है और यहाँ पे नए किरदार आते हैं, जो कि दत्ता त्यागी है उर्फ फारूकी लिलीपुर, जो कि बिहार के बहुत बड़े डॉन हैं, वहाँ के जो है बाहुबली हैं। जो सरहद होते हैं वो जो है यहाँ पे एक डायलॉग मारते हैं, वो कहते हैं कि पूरे बिहार में जो है शराबबंदी है, लेकिन दत्ता त्यागी की वजह से हमारा सबसे बड़ा बिजनेस जो है यहीं पे चलता है। तो काफ़ी जो है सीरीज़ में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा, कुछ नया है जो कि पिछले सीज़न से जो है इसमें अच्छा जो है दिखने को मिलेगा, और कुछ जो है आपको बोरिंग चीज़ भी लगेगी, लेकिन आगे जो है आपको ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं लगेगा कहीं पे जो है आप बोर होते जा रहे हैं। कुछ देर पे बाद जो है इसमें अच्छा सीन भी जो है दिखाया गया है, जो कि काफ़ी इस चीज़ को जो है रोमांचित कर देता है। तो इसी तरह से जो है आखिरी पायदान पे जो है पहुँच जाती है ये सीरीज़, और आखिरी पायदान पे यही होता है कि जो कालीन भैया होते हैं उर्फ मुन्ना त्रिपाठी को जो है गुड्डू भैया मार देते हैं, और उनकी जो है वहाँ पे जो मिर्ज़ापुर होता है उनका जो है हथिया लिया जाता है, यानी कि गुड्डू भैया उस पर जो है आप कब्जा कर लेते हैं। और यहाँ से एक कहानी की जो है नई ट्विस्ट स्टार्ट होती है, जो कि सीज़न 3 में दिखाया जाएगा। और यहाँ पे जो है शरद के साथ जो है डायरेक्ट गुड्डू भैया का जो है लड़ाई चलने वाला है, जो कि काफ़ी रोमांचित कर देने वाला होगा और देखने वाला होगा। तो तब तक इंतज़ार करें जब तक नए सीज़न नहीं आ जाता है 3। और इसी के साथ जो है हम आज का रिव्यू भी जो है ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से और भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी शुक्रिया, धन्यवाद। नहीं है तोप भैया, चाहे जब दे ठोक भैया, इनके डर से खड़ी है धरती, कहे पे इनके चले रुपैया, पंगा कोई ले ना पाए, पावर इनकी हाई फाई, बिन म्यूजिक के नाच नचाकर खाल खींच के ढोल बनाए, भोसड़ी के अमर है, चूतिया नहीं। मिर्जापुर के प्रिंस हमारे, अरे ग्लोबल इनका फिगर है, मूड पे इनके चलता शहर, अरे रॉब में इतना असर है, हिंदी फिल्म के हीरो हैं। सही वही है जो करी है मुन्ना भैया, जलवा है हमारा। मान लो राजा जो कही है मुन्ना भैया, चाचा अरे आंख पे गागल हाथ तमंचा मुन्ना भैया, चाचा अरे हर फिल्म के स्टार यही है मुन्ना भैया। ओ भोसड़ी वाले चाचा, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। Yes